8वीं कक्षा के सभी बच्चों को विजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद। आज लेकर आए हैं आपके लिए मैथमेटिक्स का 8वीं क्लास के बच्चे अगर आप हैं, ठीक है, तो आपको बताते हैं कि किस तरह के प्रश्न आपके आने वाले हैं यदि आप लगे हुए हैं अगले पेपरों की तैयारियों में। ठीक है, इससे पहले हमने आपको मैथमेटिक्स पर काम करते हुए 2022 का भी सोल्ड क्वेश्चन पेपर हरियाणा बोर्ड का, उसके बाद सैम्पल क्वेश्चन पेपर और आज 2023 में जो पेपर हुआ था, ठीक है, उसको सोल्व करके दिखाते हैं। तो नाउ चिल्ड्रन यू विल बी हैविंग दीज 3 years, ठीक है, और 2024 में इन्हीं में से ही प्रश्न। हमें क्या देखना होता है? डिफ़िकल्टी लेवल। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे ठीक से नहीं दिख रहा है तो ये स्क्रीन पर भी आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो ये है वार्षिक आकलन मार्च 2023 कक्षा 8 गणित 2.5 घंटे आपको मिले थे, 80 मार्क्स का था। ठीक है, और 44 क्वेश्चन थे इसके अंदर, 1 से 25 तक 1-1 नंबर के, 26 से 33 तक 2-2 के, 34 से 41 तक 3-3 के और 42 से 44 तक 5-5 के। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहला प्रश्न देखिए, स्क्रीन भी चलती रहेगी यहाँ पर। x का 3/4 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण इस कथन का सही रूप है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3x = 4 = 15 नहीं, 3x - 4 = 15 नहीं, 3x बटे 4 = 15, बिल्कुल ठीक है, 3/4, ठीक है ना, x का 3/4 15 है, तो ये तीसरा ऑप्शन जो है इसमें सही आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह का आप डिफ़िकल्टी लेवल देखिए। वीडियो को लाइक करना प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। मल्टीपल चॉइस आ रही हैं, पहले 15 यही हैं, फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 16 से 25 तक। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? बताइए कौन सा विकल्प गलत है। आप देखिए कि यहाँ पर समांतर चतुर्भुज दी गई है A, B, C और D। तो इसका सोल्यूशन कोमल ने भेजा है कैथल से, जो छात्रा हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोंगल की, और जिनका बुनियाद लेवल 2 भी क्लियर कर चुकी हैं और वेट कर रही हैं, बहुत क्वेश्चन करती हैं। तो हमने कहा कि कोमल इतनी एक्सपर्टीज़ है आप में, तो 8वीं का मैथ का ये सोल्व करके दिखाइए। बहुत से बच्चे आए, ठीक है, ऑफर, उन्होंने चैलेंज जो है एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पर कोमल बता रही हैं कि सर इसमें चौथा जो है सही मैं करके आई हूँ, तो बिल्कुल सही है, AC = BD आ जाएगा। ठीक है, ये जो है ऑप्शन गलत है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अद्वितीय चतुर्भुज की रचना करने के लिए कितने मापों की आवश्यकता पड़ती है? कोमल का कहना है कि 5 की, तो ये बिल्कुल सही है। वर्ग अंतराल 25 से 35 की चौड़ाई कितनी है? 10 होएगी, बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं में पूर्ण वर्ग छांटो। पूर्ण वर्ग करेंगे अगर हम 3 को 4 को करके देख लो, समय तो पर्याप्त था ही आपके पास। 360 नहीं है, 525 नहीं है, 800 नहीं है, 441 को देखो करके, 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर 21। ठीक है, को करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा जो आंसर सही है, कोमल का भी सही है। पूर्ण संख्याएं किस संक्रिया के अंतर्गत क्रम विनिमय है? गुणा के अंतर्गत, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप लेवल देख रहे हैं डिफ़िकल्टी का। चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि भविष्य में आने वाले सभी वीडियोज़ के लिंक आपको अपने आप मिल जाया करेंगे। अगले साल आप 9वीं में होने वाले हैं, तो उसका भी सब कुछ रेडी है। 25 विद्यार्थियों में से 64% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। 25 का 64% यानी 16। कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं? तो 25 - 16 = 9, सही जवाब। 2x - 3y सारे का स्क्वायर को सरल करो। तो सरल करेंगे तो ये आंसर भेजा है हमें, आप देख पा रहे हैं सोल्व करके, राहुल ने खोखा खरकड़ी कैथल से। ठीक है, तो ये आंसर देखिए आप इसके अंदर से। तो इस तरह से आप देखिए, सरल करना था, है ना, बाई अप्लाइंग फार्मूला A की 2 + B की 2 - 2AB। ठीक है, इस तरह सोल्व किया है। तो ऑप्शन 3 जो है ये कहना है सही है कि सर, तो बताइए आप क्या है? राहुल बिल्कुल सही हैं आप, ये ऑप्शन सही है। तो निम्नलिखित में से 3D आकृति है, कौन सी है? क्या कहना है कोमल का? कोमल ने सोल्व करके भेजा है, ये आप देख पा रहे हैं। हम साथ के साथ आपको सॉल्यूशन भी, हरियाणा के बच्चे हैं ये सभी, ठीक है, तो
9 में उसने कहा कि बेलन आ जाएगा सर इसमें, बिल्कुल ठीक है। तो ये 9 प्रश्न आपके हो गए। इस तरह से डिफ़िकल्टी लेवल हम देख रहे हैं कैसा रहेगा। 24 में बिल्कुल ऐसा आएगा। इससे पहले 22 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी और 2023 का आज हल कर ही रहे हैं, ठीक है। तो इन 3 सालों को जो है कापियों पर हल कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिलोम अनुपात नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवर्स प्रोपोर्शन? किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय, बिल्कुल ठीक है। ये तो एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और दूरी एक निश्चित समय में लिया गया, ठीक है, निश्चित यात्रा में लिया गया। ये मुझे नहीं लगा। समय और वाहन की चाल, किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल, तो इसमें कोमल का कहना है कि दूसरा, तो बिल्कुल ठीक है। मूल बिंदु के निर्देशांक हैं, दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर क्या करके आए हैं बताइए आप, ठीक है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 कहना है कोमल का, तो बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से पद समान हैं? 7x और 9x कहना है कोमल का, बिल्कुल ठीक है, दूसरा सही है। मल्टीपल चॉइस हम कर रहे हैं, ठीक है। तो 2024 में भी जो है इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। शंकु का उदाहरण है नली, नहीं। तंबू, गेंद, डिब्बा, कोमल का कहना है 2 तंबू, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये सोल्यूशन भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 14th की ओर बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट मल्टीपल चॉइस में 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ठीक है ना। के बराबर होगा कितना? 10, 100, 1/10 या 1/100। कोमल ने लिखकर भेजा है 10, पहला सही है तो बिल्कुल सही है। कोमल के तो 15/15 आने वाले हैं मुझे लग रहा है। आखिरी और मिला लेते हैं जो हमें भेजा है। सेक्टर 19 पंचकुला की छात्रा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, आशिया ने भेजा है। वो बोलती है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित नहीं होती। देखो 2 और 9 11 और 5 16 बन रहा है अंकों का योग। दूसरे में 1 2 3 और 5 8 और 1 9 बन रहा है। तीसरे में भी 9 बन रहा है और चौथे में 18 बन रहा है। तो तीनों तो डिवाइड होंगी, दूसरी तीसरी चौथी वाली। लेकिन जब हम 2095 को भाग करके देखेंगे 9 से, है ना, तो 232 उत्तर आएगा और शेष 7 आएगा। तो ये विभाजित नहीं होती। हालांकि हमने भाग करके नहीं देखना होता, जो नियम होते हैं 6 से विभाजकता के नियम, 9 से विभाजकता के नियम, ठीक है। तो इस तरह से ये 15 हो गए आपके, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए आगे ऑब्जेक्टिव टाइप आ गए हैं, वस्तुनिष्ठ हैं। 16 से 25 तक रिक्त स्थान भरो, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये कहना है कोमल का, बिल्कुल सही है। एक अंक वाली संख्या का घन एक वाली संख्या ही होती है, नहीं, ये जरूरी नहीं है, असत्य है ये, ठीक है बिल्कुल। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से अधिक होता है, असत्य है ये भी। रिक्त स्थान भरो, x जमा a x जमा b बराबर है x2 जमा a जमा क्या लिखा है, कोमल ने भेजा है ये भी, बताओ बेटे। ए बी, x जमा ए बी, बिल्कुल ठीक है। x जमा b ब्रैकेट बंद, ठीक है, x जमा ए बी, ये बिल्कुल ठीक है। और 1/2 -5 का मान ज्ञात कीजिए। और इसका तो कोमल ने वीडियो भेज दिया है, तो मैं जाता हूँ, बाय बाय। कोमल को बुलाता हूँ। कोमल कम बेटा, एक सवाल समझाना। ये आ गई है। To everybody, this question's answer is solution by कोमल। सो यहाँ पर हमें दिया गया है 1/2 की शक्ति -5। हम सबको ये पता है कि फॉर्मूला होता है, अगर शक्ति माइनस में है तो हम अगर उसका विपरीत करेंगे यानी उल्टा करेंगे तो उसकी शक्ति प्लस में हो जाएगी। तो यानी कि इसका कहने का मतलब है 2/1 की शक्ति होगी 5। तो अब हम सीधा इसका सोल्यूशन कर सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और नीचे 1 दे रखा है, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1। यह हम इसको लिखें या ना लिखें। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32/1 यानी कि इसका आंसर है 32। तो ये थी कोमल, बिल्कुल सही है, 32 आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो चलिए आलेख में बिंदु 4 5, बिंदु 3 4 एक ही बिंदु को दर्शाते हैं। नहीं नहीं नहीं, फॉल्स। 21वां देखिए है, 22वां देखिए। 24x3 का गुणज है, जहाँ x एक अंक है तो x का मान क्या होगा, क्या होगा बताइए। 0 3 6 9 बढ़ते जाओ, इस तरह से होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद 23वां देखिए, यदि एक सिक्के को हवा में उछाला जाता है, ठीक है, तो चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। एक बार फिर से बुलाना पड़ेगा कोमल को। अरे कहाँ चली गई कोमल, एक बार फिर से आओ,
चलो सोल्व करके दिखाओ। बच्चे कह रहे हैं कि हमें आपसे नहीं सीखना सर, हमें कोमल से सीखना है। चलिए, कोमल मैथ की एक्सपर्ट बन गई हैं। कोमल का बुनियाद 1 भी क्लियर था, कोमल का बुनियाद 2 भी हो गया है। हमारी ऑनलाइन स्टूडेंट है कैथल से, ठीक है, हमें गर्व है। आ जाओ कोमल। क्वेश्चन है, यदि एक सिक्के को हवा में उछाला जाता है तो चित्त आने की प्रक्रिया क्या होगी। तो इसमें हम सबको पता है कि एक जो कॉइन है उसमें एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो इसमें प्रक्रिया निकालने का फॉर्मूला होता है प्रतिफलों की संख्या, यानी कि जो संभावना है संख्या, और इसके अपॉन में यानी कि बटे में कुल संभावना, जो कि कुल संभावना है। तो हमें पता है कि जो प्रतिफल है एक हेड है एक टेल है, तो इनमें से एक ही आ सकता है, दोनों तो आने से रहे, तो हम लिखेंगे 1। और जो कुल संभावना एक हेड होगा एक टेल होगा, 1 और 1 यानी कि 2 होगी, तो 1/2 इसका आंसर। तो ये थी कोमल, अब प्रायिकता पता लगी, 1/2 बिल्कुल ठीक है। 24वां प्रश्न देख लेते हैं। आधार त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? क्या होगा? 2πr ब्रैकेट में r जमा h होगा, बिल्कुल ठीक है। 25वां अंतिम एक नंबर वाला जो हमें करके भेजा है, 7x की 2 घटा 42xy के गुणनखंड कीजिए। हैप्पी ने करके भेजा है बिडासर से, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। ये 7x ब्रैकेट में x घटा 6y, ठीक है, ये हो गए इसके गुणनखंड। वेरी गुड। तो ये थे 1-1 नंबर वाले। 2-2 नंबर वाले देख लेते हैं। 26वां क्वेश्चन है, 3/5 और 3/4 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए, ठीक है, तो हमने क्या किया, डिनोमिनेशन को 100 बना दिया, 3/5 को दोनों को संख्याओं को 20 से गुना करेंगे, ठीक है, और उधर 3/4 को भी 25 से कर देंगे। नीचे हर जो है, ठीक है, 100 आ गया, तो अब 65 और 75 आ गया, यहाँ 60 और 75 है, तो 60, 61, 62, 73, 74, 75 तक ये सारी संख्याएं जो हैं इसके बीच की हैं, तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और ये हमें करके सोल्व भेजा है गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल 8वीं कक्षा की छात्रा गांधरा रोहतक से। देखिए, रोहतक, पंचकुला, कैथल, है ना, कहाँ कहाँ से बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बड़ा अच्छा लगता है। व्हाट्सएप पर ही सोल्व करके भेज देते हैं क्वेश्चन पेपर। कल विज्ञान का सोल्व करेंगे। यदि आप भी विज्ञान का पेपर अपने पास रखते हैं तो कोई एक प्रश्न अपनी कॉपी पर सुंदर सुंदर लिखिए, उस पर चर्चा करेंगे और एक वीडियो बन जाएगा। 8वीं का सोल्व करते हैं 2023 का, ठीक है, तो ये आ जाए, आंसर आ जाएगा। थैंक यू डॉली, वंडरफुल वंडरफुल। तो चलिए 27वां करते हैं जो हमें हल करके भेजा है कोमल ने। एक बार फिर से 5x जमा 9 बराबर है 5 जमा 3x को हल कीजिए। ये एक बार फिर कोमल आ गई हैं, कोमल ने बहुत प्रश्न हल किए हैं। तो ये देखिए, 5x जमा 9 z बराबर है 5 जमा 3x। LHS इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को, तो 5x घटा 3x हो जाएगा और बराबर है 5 घटा 9 हो जाएगा, तो 2x क्या हो जाएगा इधर घटाकर, और उधर क्या हो जाएगा -4, तो 2x बराबर है -4 और x बराबर है 4/, ठीक है, -2, तो x बराबर है -2, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू कोमल, कितनी आपकी मैथमेटिक्स स्किल जो हैं अच्छी हैं, कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव करो, खुद वीडियो बनाकर भेजें। 8वीं क्लास के बच्चे छोटे नहीं होते, बड़े हो जाते हैं। तो चलिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 1764 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों द्वारा। ये भी कोमल ने हल करके भेजा है हमें, तो देख लेते हैं कैसे भेजा है। ये देखिए, अभाज्य गुणनखंडों द्वारा 1764 2 पर गया, 882 2 पर गया, 441 3 पर गया, 147 3 पर गया, 49 7 पर गया, तो क्या आ गए जोड़े 2 2 3 3 7 7, तो 2 गुना 3 गुना 7 बराबर है 42, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल अच्छा है कोमल, वेरी गुड। आप तो बहुत एक्सपर्ट हैं मैथमेटिक्स में, तो 42 उत्तर आ जाएगा। सभी बच्चे ऐसा करके आए हैं, तो बिल्कुल ठीक है। तो चलिए अब 29वां देख लेते हैं। ऑयलर के सूत्र का प्रयोग करते हुए शीर्ष ज्ञात करना है। यदि बहुफलक में फलकों की संख्या 5 और किनारों की संख्या 9 है। ये भी हमें हल करके भेजा है, ठीक है, कोमल ने, जो आप देख पा रहे हैं सेटिस्फाई हो गया है, 2 बराबर है 2 आ गए हैं, ठीक है, तो ये आंसर इसका बिल्कुल सही है। तो कैसे आपने माना, v बराबर है x, f जमा v घटा e बराबर है 2, तो 5 जमा x घटा 9 बराबर है 2, इस तरह से x बराबर है 6 निकाल लिया, फिर उसकी यहाँ वैल्यू डाली और इस तरह से। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन तो दबा दो और कमेंट में लिख दो वेरी गुड सर, थैंक यू, बहुत अच्छा समझा रहे हैं आप, ठीक है। तो चलिए 30वां, 49x की 2 घटा,
ठीक है, 49x² घटा 36 के गुणनखंड ज्ञात करो। और ये भी हमें भेजा है हमारी बहुत प्यारी छात्रा गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंचकुला सेक्टर 19 की आशिया ने, ठीक है, और बनाकर भेज दिए हैं गुणनखंड 7x घटा 6 7x जमा 6, ठीक है। तो देखिए कैसे हल किया है आशिया ने इसको। यहाँ पर देखिए 49x² बराबर है, ठीक है, 7x² हो गया और 36 बराबर है 6² हो गया। दोनों के स्क्वायर निकाल लिए हमने, तो 7x² घटा, ठीक है, 6 का स्क्वायर, तो 7x घटा 6 और 7x जमा 6, ब्रैकेट भूल गई लगाना, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखा करें गणित में मार्क्स काट लेते हैं, स्ट्रिक्ट होते बड़े मैथमेटिक्स टीचर, अरे बाप रे, ठीक है। तो चलिए अब सोल्व करना है 31वां प्रश्न। 24 ब्रैकेट में x² yz जमा xy² z जमा xyz² भाग करनी है 8xyz से, और ये हल करके भेजा है, ये देखिए आप 3 ब्रैकेट में xyz, हैप्पी ने बिडासर से, वेरी गुड हैप्पी, ठीक है, देखिए इस तरह से, ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू, वंडरफुल हैप्पी, मैथमेटिक्स स्किल बहुत अच्छी हैं आपकी। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 32 सोल्व करना है 1/3 की -2 जमा 1/4 की -2 जमा 1/5 की -2, और ये हमें हल करके भेजा है आशी ने, हमारा फेवरेट स्टूडेंट आहरी झज्जर से। देखो झज्जर, पंचकुला, कैथल, रोहतक, अपने ज़िले का भी तो नाम करो, आप भी भेजो विज्ञान का। चलो अगला टारगेट हमारा विज्ञान है, कल से विज्ञान पर काम शुरू करेंगे। सभी बच्चे विज्ञान के प्रश्न हल करके एक पेज पे लिखो और भेज दो 9466707359 पर। अपना गांव का नाम, स्कूल का नाम, अपना नाम भी जरूर लिखना, ठीक है। तो आशी ने कहा कि 3/2 जमा 4/2 जमा 5/2, और ये सॉल्यूशन आप देख पा रहे हैं आशी द्वारा भेजा गया है। तो यहाँ पर देखिए 3 नीचे आएंगे तो रिवर्स हो जाएगा, तो माइनस की प्लस हो जाएगी, इसी तरह 4/1 का भी प्लस हो जाएगा घात, और ये भी प्लस हो जाएगा, तो 3/2 4/2 जमा 5/2, बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड आशी, कीप इट अप, गुड मैथमेटिक्स स्किल, आपका भी बुनियाद क्लियर हो गया है, ठीक है। हमें बहुत खुशी है कि हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है, कोई बुनियाद क्लियर कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई सुपरिटेंडेंट क्लियर कर रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप भी जुड़िए विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम से, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए, और ये हमें हल करके भेजा है हमारी प्यारी बेटिया 8वीं क्लास की डॉली ने, ठीक है। तो देखिए 2 की 3 और 5 की 3 रह जाते हैं, तो इस तरह से ये आंसर डॉली का बिल्कुल सही है। वी आर प्राउड ऑफ यू डॉली। देखो 2 3 आ गए यहाँ पर, एक बार फिर से 2 आ गए, और फिर 3 5 आ गए, तो ठीक है। तो इस तरह से 2 है ना, गुना 2 और गुना 2, 20 आ जाएगा 8000 का, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। 34th का देखिए, समांतर चतुर्भुज BEST में यदि कोण B बराबर 110 डिग्री है, कोण ES और T के मान ज्ञात करने हैं, और ये 70 हमें निकाल कर भेजा है। देखिए आप सभी बच्चे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ देखिए ये हल बिल्कुल सही है, ठीक है प्यारे बच्चों, गुड जॉब, गुड जॉब। बहुत ही ट्रेंड बच्चे हैं हमारे मैथमेटिक्स के, विज्ञान में भी है ऐसे। बताइए हमें, अपनी स्किल दिखाइए। एक आयत की रचना कीजिए जिसकी आसन्न भुजाओं की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर और 4.2 सेंटीमीटर है। ये हमें आशिया ने भी भेज दिया और आशी ने भी भेज दिया। 36वां, 7x² घटा 4xy जमा 8y² में से 4x², ये देखिए आप, ये आंसर आएगा इसका इस तरह से। 37वां देखिए, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए दिया जाएगा आरेख बनाइए, और ये ब्यूटीफुल आरेख बनाकर भेजा है गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 19 पंचकुला से आशिया ने। तो इस तरह से ये आरेख बनाना था, ठीक है प्यारे बच्चों। 38वां प्रश्न देखिए, सरल करना है 3 की -5 गुना 10 की -5 गुना 125, ठीक है, बटे में ब्रैकेट में 5 की -7 गुना 6 की -5 को सरल करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देख लेते हैं
कैसे सोल्व करके भेजा है हम। देखिए यहाँ पर 3 की -5 गुणा में 2 गुणा 5 की -5 हो जाएगा, 10 को लिख सकते हैं, गुणा 5 की 3 हो जाएगा, 125 को लिख सकते हैं, बटे है तो बटे कर दो, और 5 की 7 गुणा 6 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 की -5 बराबर है। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 की -5 और 2 की -5, अब दोनों को अलग अलग कर देंगे, ठीक है, और गुना 5 का 3 रहेगा, बटे यहाँ पर भी 2 की 5 और 3 की -5 हो गया, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे आगे बढ़ते हुए, 2 की -5 माइनस का ब्रैकेट में -5 गुना 3 का, इस तरह से। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 की -5 जमा 5, 3 की -5 जमा 5 और 5 की -2 जमा 7, इस तरह से। तो 2 की 0, 3 की 0 कट गए ना ये पर, और 5 की कितनी रहेगी, 5 रह गई। तो 1 गुना 5 की 5, तो आंसर क्या आ गया, 5 की 5। एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी हैं, उनके भोजन की सामग्री 20 दिन के लिए पर्याप्त है। यदि इसमें 25 और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी। पहले तो ये बताओ, ज़्यादा दिन चलेगी कम चलेगी, कम चलेगी, ठीक है। तो कैसे हल किया है, 100 दिन 20, 25 विद्यार्थी और आने पर 125 बटे क्या हो गया, मानो x। तो 100 गुणा 20 बराबर है x गुणा 125, तो x तो यहाँ पर आ गया 100 गुना 20 बटे 125 बराबर, अब कितने दिन चलेगा, x बराबर है 16 दिन। इस तरह से सवाल हल करना था, ठीक है प्यारे बच्चों। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग है, और इस संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हल करके भेजा है हमारे पास, ये देखिए, ठीक है, कोमल ने। और यहाँ पर जब ये निकलेगा 10 तो ये 316 का नहीं हो पाएगा, कम रह जाएगा, तो 317 का, तो 1,04,8,9 जो है इसका आंसर निकलेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब चलिए हम यहाँ पर जाएंगे 42वें प्रश्न की ओर। 41वां है, रीना की माँ की आयु रीना की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद रीना की आयु उसकी माँ की आयु की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, उसकी आयु ज्ञात कीजिए। तो 6 गुणा 5 बराबर है 30, ये भेजा है सोल्व करके आशी आहरी झज्जर से। और ये देखिए, रीनाज एज मान लो x, रीनाज मदर एज 6x है ना। आफ्टर 5 ईयर्स x जमा 5 बराबर है 1/3 गुणा 6x। तो यहाँ आ गया x जमा 5 बराबर है 2x, x 5 बराबर है 2x घटा x बराबर है 5। तो रीना एज 5 ईयर्स, रीना मदर एज 6 गुना 5 30 ईयर्स, ठीक है। तो इस तरह से 1/3, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 41। 42 में देखिए, किसी छात्रावास में अलग अलग विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, इसमें आशिया ट्रेंड है, आरेख बनाने में, चार्ट बनाने में, पाई चार्ट बनाकर भेजा है। ये देखिए बहुत सुंदर, ठीक है। इस तरह से आपने भी हल करने हैं, सभी बच्चे सीखें आशिया से, बिल्कुल कोई कटिंग नहीं। देखिए सुंदर सुंदर ढंग से लिख कर काट कर, ठीक है। इस तरह से 20 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 35 डिग्री और 20 डिग्री, और फिर ये दिखाते हुए जम्मू कश्मीर, राजस्थान, इस तरह से ये क्वेश्चन का हल किया गया है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम चलते हैं, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5 प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में कितनी होगी, ठीक है। ये हल करके हमें भेजा है अस्मित ने खडालवा से। वी आर थैंकफुल टू यू अस्मित। तो देखते हैं कैसे हल किया है अस्मित ने। देखिए, शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000, दर जिससे बढ़ रही है 2.5%, ठीक है। तो समय है 2 घंटे, 2 घंटे बाद क्या होगा, P1 + R/100 की T। तो ये हल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से, और इसका सेकंड पार्ट भी है यहाँ पर। तो इस तरह से लगभग इतनी जो संख्या हो जाएगी 2 घंटे के बाद। वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक भवन में 24 बेलनाकार खंभे हैं, प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 मीटर है। रुपये 8 प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो किस तरह से ये हल करके भेजा है हमें अश्मित ने, देख लेते हैं। अश्मित मैथमेटिक्स में बहुत ट्रेंड हैं। 24 बेलनाकार खंभे हैं, त्रिज्या r, ऊंचाई h, 28 और 4 है, ठीक है। फार्मूला 2πRh, 28 cm बराबर है 28/100, 7/25 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर 168.96 मीटर स्क्वायर काटते हुए मिल जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये था मैथमेटिक्स
मैथमेटिक्स का अच्छा लगा आपको। इससे पहले सभी विषयों के हम आपको 2022 के दे चुके हैं, 23 के हल कर रहे हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर दे दिए हैं आपको, ठीक है। इस तरह से 8वीं का सब कुछ रेडी है। हर विषय का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना और बने रहो मेरे साथ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। थैंक यू फॉर कीपिंग मी यंग, यू ऑल आर वंडरफुल पीपल। बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।